लेकिन वर्तमान में एक संत का आपने नाम सुना होगा, जिनका नाम है रामपाल जी, जिनका प्रचार प्रसार पूरे देश भर में है, उनके अनुयायी पूरे देश भर में हैं। और वहाँ पर हमने देखा कि उनके जो अनुयायी हैं वह नशा नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते और मूर्ति पूजा भी नहीं करते। तो आप उनके बारे में बोलें। वो लोग मतलब अब रामपाल जी के शिष्य हैं, वो शिष्य बनाते हैं तो 5,000 रुपये लेते हैं वो लोग एक शिष्य बनाने का। 5,000 रुपये लेके 5,000 से 50,000 तक उनकी मतलब उनकी भेंट पूजा है, भेंट विदाई है गुरु बनाने की। साथियों, आज हैं हम काजौना घाटी संत कबीर आश्रम पर और यहाँ पर हमारे साथ में हैं संत महाशय जी, इनसे हम चर्चा करेंगे। तो महाराज जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम प्रकाश दास। आप अपना निवास स्थान यानी कि जो साधना स्थल है वो बताएं। निवास स्थान कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर जी। तो जैसा कि कोई व्यक्ति जो गृहस्थ है वह चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, नशा नहीं करता, वह संत हो सकता है या नहीं? वो संत नहीं है, हो सकता है। वह संत नहीं है, थोड़ा माइक ऊपर कर लेंगे। वह संत नहीं है। तो इसी पर आप प्रकाश डालें थोड़ा कि वह संत कैसे बने। क्योंकि वो जाल में फंसा हुआ है, बंधन में बंधा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जो गृह त्याग करके, स्त्री का त्याग करके हाँ और उसने वस्त्र धारण कर ली है, गुरु दीक्षा ले ली है जी, और वह किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, चोरी नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को संत की संज्ञा दे सकते हैं, संत कह सकते हैं? दे सकते हैं साहब। यह मतलब पत्थर पूजता है, पत्थर पूजा करता है तो फिर तो असंत में ही उनकी गिनती है। संत लोग कह देते हैं अपनी भाषा में, पर हम सिद्धांत की तरफ से वो संत नहीं है। पत्थर की पूजा करता है, अग्नि में जलाता है खाने पीने की वस्तु को। ये पागलपना है, क्या है पत्थर पूजना। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो गृह त्याग भी कर दे लेकिन मूर्तियों में आस्था रखता है और वह नशा भी नहीं करता है, व्यभिचार भी नहीं करता है, फिर भी वह संत नहीं है। असंत ही है वो, संत नहीं, उसके शांति नहीं है इसलिए। तो जैसा कि जो बंधनों में बंधा हुआ है, गृहस्थ है, स्त्री हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं और वह घर में रह के साधना करता है, तो उसको जैसा कि आप बता रहे हैं कि वह संत नहीं हो सकता, उसको संत की संज्ञा नहीं दी जा सकती। लेकिन वर्तमान में एक संत का आपने नाम सुना होगा, जिनका नाम है रामपाल जी, जिनका प्रचार प्रसार पूरे देश भर में है, उनके अनुयायी पूरे देश भर में हैं। और वहाँ पर हमने देखा कि उनके जो अनुयायी हैं वह नशा नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते और मूर्ति पूजा भी नहीं करते। तो आप उनके बारे में बोलें। वो लोग मतलब अब रामपाल जी के शिष्य हैं, वो शिष्य बनाते हैं तो 5,000 रुपये लेते हैं वो लोग एक शिष्य बनाने का। 5,000 रुपये लेके 5,000 से 50,000 तक उनकी मतलब उनकी भेंट पूजा है, भेंट विदाई है गुरु बनाने की। फिर 5 शिष्य बनाना है उनको, 5 और लाना है, फिर 5 वो बनाएंगे, फिर 5 उनको बनाना है। ऐसे कितने हो गए? 25 चौका 100 हो गए, तो 100 बना लिया। अब उनसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई तो गलती तो होती है, अब लोग कहते हैं कि गलती हो गई, इसलिए आपका मतलब कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। वो लोग कहते हैं आपका सब कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो ऐसे संत नहीं होते हैं। जो हम लोग तो बता देते हैं कि पूर्व कर्म का भोगना पड़ेगा, जो शुभ अशुभ भोगना पड़ेगा, और वर्तमान में अब कर्म बनाना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि क्रियामान से शरीर बना है, प्रारब्ध
पूरा हो जाएगा तो शरीर में चेतन जीव निकल जाएगा छोड़ के, क्या रहेगा? कुछ नहीं उसमें। जो जैसा किया है सुबह सुबह साथ में जाएगा। इसलिए ऐसे लोग संत के भेष में बन करके और लोगों को खूब ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। तो उनके भी बीवी और बच्चे हैं, क्योंकि हमारा प्रश्न यहाँ से शुरू हुआ था हाँ। कि कोई गृहस्थ संत हो सकता है कि नहीं? गृहस्थ संत नहीं होते हैं। गृहस्थ संत तो इस प्रकार से भी वह संत नहीं है। हाँ नहीं, जो गृहस्थी में स्त्री पुत्र परिवार है वो संत नहीं है। संत त्याग वैराग में रहता है। लेकिन जैसा कि नहीं महाराज, हो सकते हैं। नहीं हो सकते संत। क्यों? लेकिन वैज्ञानिक- लोगों ने ये परिभाषा दे दी है, मतलब असंत ही हैं लोग, संत नहीं है। संत कह देते हैं लोग। विज्ञान तो यह मानता है कि जो शरीर की क्रियाएं हैं वह अनिवार्य हैं। जैसे जो उत्सर्जी अंग होते हैं उनसे उत्सर्जन होता है, जैसे पसीना है शरीर में तो पसीना निकलता है। अगर पसीना नहीं निकलेगा तो लोग बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे ही मल और मूत्र है, वह निकलेगा तभी ही व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और जैसा कि त्यागी और वैरागी जो व्यक्ति होते हैं, गृह त्याग करके संन्यास धारण करते हैं, वह बताते हैं कि हमें स्त्री से दूर रहना चाहिए। अगर हम खुल के बोलें तो वीर का हमें बंधन करना चाहिए, रोकना चाहिए। गृह त्यागी व्यक्ति यह बताते हैं। तो इस प्रकार से वह तो उत्सर्जन है विज्ञान के हिसाब से। जिस प्रकार से मल मूत्र है, पसीना है, उसका निकलना जरूरी है। और उसी से जितने भी मानव हैं उनका प्राकट्य हुआ है, जन्म हुआ है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो गृहस्थ है, परिवार के साथ में रहता है, जिनकी पत्नी हैं, बच्चे हैं, वह असंत है? उन्हीं से तो संत भी जन्मे हैं। इस पर थोड़ा बोला। संत तो होते हैं जो मतलब गृहस्थियों से ही होते हैं। सदगुरु को श्री कबीर साहब ने कहा है कि जय जन्म मुक्ता तैया तन को छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला बे हो। जब जब मनुष्य जन्म में आते हैं हम लोग, तब तब ये हमारी कल्याण भूमिका है, मोक्ष का द्वार है। हम इसको भूल जाते हैं। मोह ममता शक्ति में, स्त्री पुत्र परिवारों में, मित्र दोस्त यारों में, और देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर परमात्मा खुदा आदि गॉड, इसमें हम लोग भूल जाते हैं। मोक्ष के लिए हमें अग्रसर होना चाहिए। मोक्ष के लिए तो बहुत कठिन करना पड़ेगा परिश्रम। ऐसे थोड़ी है, थोड़ी बहुत हाल ही मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष के लिए तो एक जन्म में ही होता है मोक्ष। मोक्ष के लिए तो मतलब अखंड वैराग्य धारण करना पड़ेगा। यह है कि धीरे धीरे अपन सुधार करते रहेंगे तो मनुष्य जन्म में आते रहेंगे। जब पूर्ण वासना त्याग हो जाएगा तब हम मोक्ष हो जाएंगे। जब तक वासना रहेगी तब तक भुजा बीज जमता नहीं है। इस प्रकार ये वासना बीज भस्म कर बंदे ब्रह बराग जा के, ये वासना बीज को भस्म करना है इसको। मोक्ष के लिए और कुछ नहीं है। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। अच्छा, सत्यवाद। अब जैसा कि दुख की मुक्ति की बात की जाए तो उससे अपन मोक्ष नहीं कह सकते। हाँ, दुखों से मुक्त तो हो जाएगा। नहीं, मुक्ति जो शब्द है वह मोक्ष के लिए प्रयोग किया जा सकता है या नहीं? मुक्ति जो शब्द है, मुक्ति का भी प्रयोग करते हैं सब। मुक्ति और मोक्ष में कुछ अंतर है? हाँ, दोनों अंतर है इसमें। मतलब साधना है मुक्ति में, साधना। तब साधना करेंगे तो आगे फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।